चलिए 1 मिनट के अंदर हम लोग प्रिएम्बल को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैं समझाने की कोशिश करूँगा और आप बस सिर्फ़ समझने की कोशिश करिएगा। प्रिएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन और सोल है। ये वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट होता है, जिसका सिंपली मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी किंग या रूलर ने नहीं, बल्कि जो हम लोग हैं ना, भारत के लोग, उन्होंने मिल कर के इसको बनाया है। प्रिएम्बल बताता है कि एक सोवरेन कंट्री इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, मतलब हम अपने लॉज़ और पॉलिसीज़ खुद डिसाइड करते हैं। इंडिया सोशलिस्ट है, जिसका मतलब गवर्नमेंट सबको इक्वल अपॉर्च्युनिटी देने की कोशिश करती है, ताकि रिच और पुअर लोगों के जो बीच का गैप है, वो कम हो सके। इंडिया सेकुलर है, मतलब यहाँ सभी रिलीजन्स को इक्वल रिस्पेक्ट मिलता है और गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट के थ्रू चूज़ करता है। इंडिया रिपब्लिक है, जिसका मतलब कि जो कंट्री का हेड है, जैसे प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड होते हैं, हेरिडेटरी वाला किंग नहीं होता है यहाँ। प्रिएम्बल हमें जस्टिस का प्रॉमिस करता है। जस्टिस किस तरीके का? जस्टिस मतलब सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फिर बात आती है लिबर्टी की। ये हमें लिबर्टी देता है किस चीज़ की? मतलब सोचने की, बोलने की, बिलीव करने की, ये सब की हमें आज़ादी देता है। इवन लाइफ़ को जीने की भी हमें फ्रीडम देता है। ये इक्वालिटी की बात करता है। किस चीज़ की इक्वालिटी? मतलब लॉ के सामने सब बराबर हैं। लास्ट में इसका ऑब्जेक्टिव है फ्रेटर्निटी। इसका मतलब क्या है? भाईचारा। मतलब ये यूनिटी, ब्रदरहुड और नेशनल इंटीग्रिटी की बात करता है। इन शॉर्ट में अगर हम लोग समझें ना प्रिएम्बल क्या है? प्रिएम्बल बताता है कि इंडिया का ड्रीम क्या है? जो मेकर्स थे ना, वो क्या सोच रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम? मतलब इंडिया कैसा होगा हमारा? वो है प्रिएम्बल। और ये एक आइडियल सिटीज़न्स को साथ ही साथ मतलब कैसे बिहेव करना चाहिए, अपने कंट्री में होते हुए हम लोग की क्या-क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, कि मतलब प्रिएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है क्या? उम्मीद करता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत तो आप लोगों को समझा पाया होऊँगा कि एक हिसाब से आप लोगों को कुछ आइडिया मिल गया होगा कि मतलब प्रिएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है क्या? ये कहना क्या क चाहता है और मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्होंने इसको क्यों रखा? और ये कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं, सारे आप जितने भी लॉज़ देखेंगे हर लॉज़ का एक ना एक छोटा-सा प्रिएम्बल होता है। अब प्रिएम्बल जब समझ ही गए होंगे प्रिएम्बल क्या होता है, तो फिर ये भी समझेंगे कि हर लॉज़ में प्रिएम्बल क्यों डाला गया, ताकि हम लोग को लॉ पढ़ने से पहले एक आइडिया मिल जाए कि ये मतलब जो लॉ है वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, गुड बाय।